बात सबसे पहले नासिक कुंभ की करेंगे। नासिक कुंभ में आज पहला शाही स्नान जारी है। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह नासिक में वैष्णव और त्र्यंबकेश्वर में शैव संप्रदाय के अखाड़े ने स्नान किया। वैष्णव संप्रदाय में दिगंबर, निर्मोही और निर्माणी अखाड़े के हजारों महंत और साधुओं ने स्नान किया, जबकि शैव संप्रदाय की बात करें तो इसके 10 अखाड़ों के महंत और साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। करीब 15,000 जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। कुशावर्त कुंड में स्नान करने के बाद आखिर स्नान पूरा कैसे होता है, जो परंपरा है वो परंपरा ये है कि कुशावर्त कुंड में अखाड़े स्नान करते हैं और त्र्यंबकेश्वर मंदिर आकर यहीं पर वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के संहारक यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यहाँ विराजते हैं। और इसका महत्व और स्नान तभी पूरा माना जाता है जब यहाँ पर साक्षात तीनों त्रिदेवता के दर्शन कर वापस अखाड़े के साधु महंत अपने अपने अखाड़ों की ओर लौटते हैं। स्वामी जी, बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा और ये सभी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि त्र्यंबक क्षेत्र के जो भी जनता है और आई हुई समस्त जनता के लिए हमारा सबको आशीर्वाद है। सभी खुश रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी यात्रा पूर्ण हो। हर हर महादेव। सुबह से जब से स्नान शुरू हुआ है तब से हर हर महादेव और बम बम बोले के नारों के साथ त्र्यंबकेश्वर नगरी में एक ही गूंज सुनाई दे रही है। कैमरामैन स्वप्निल धूरी और अरविंद के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। वो शाही मार्ग है जहां पर अखाड़ों के तमाम साधु महंत कुशावर्त कुंड में स्नान करने के बाद यहां से ही होते हुए यहीं से गुजरकर त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि सरकार को खुफिया विभाग की ओर से कई ऐसी जानकारियां थी कि कोई इसमें विघ्न डाल सकता है, इतने बड़े आयोजन में खलल पैदा कर सकता है, उसके मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। महाराष्ट्र पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। और रैपिड एक्शन फोर्स की अगर करें तो इनके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस यानी कि आरक्षी दल महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ वो भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए तैयार है। आप जैसा कि देख सकते हैं शाही मार्ग के रूट पर ऐसे तमाम बैरिकेड हैं जहां के सुरक्षा घेरे से होकर एक अभेद सुरक्षा घेरा ये कहा जाए, वहां से लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक शाही स्नान अखाड़ों पूरे स्नान नहीं कर लेते, ये अमृत स्नान नहीं कर लेते, तब तक आम श्रद्धालुओं और भक्तों को कुछ इसी तरह इंतजार करना है जब तक कि पूरे स्नान नहीं हो जाते। और ये स्नान पूरे होंगे 11 बजे तक और 11 से 12 कुंड होगा बंद और आम श्रद्धालु और भक्तों के लिए स्नान करने का वक्त शुरू होगा 12 बजे के बाद। कैमरामैन स्वप्निल धूरी के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 4 कैमरों के जरिए आज पहला शाही स्नान नासिक और त्र्यंबकेश्वर में। शाही स्नान आज सिंहस्थ कुंभ में आस्था की डुबकी। नासिक में वैष्णव और त्र्यंबकेश्वर में शैव संप्रदाय के अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया। और चलिए सीधे रुख करेंगे, मनीष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, 11 तक का अखाड़ों के लिए वक्त निर्धारित था, 11 से 12 जैसा अभी हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी, कुंड बंद रहेगा और उसके बाद 12 बजे से आम लोगों के लिए खुल जाएगा, तब वो लोग आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। जी हाँ राकेश, आखिर सिंहस्थ कुंभ के शाही स्नान का जिन श्रद्धालुओं को इंतजार था अब वो घड़ी कुछ ही देर बाद आ जाएगी जब आम भक्त जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचा है वो शाही स्नान के बाद अब डुबकी लगा सकेगा आस्था के इस महाकुंभ में, आस्था के महासागर में। और अमृत स्नान करने के लिए जिसके लिए वो ललायित होकर यहाँ पहुंचा है, अपने पापों का अंत करने, अपने पापों को धोने, जो कि अपने जीवन काल में वो प्रायश्चित के रूप में यहाँ करता है, वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। और जहां तक बात की जाए, सिंहस्थ कुंभ के दौरान ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता इसी जगह पर वास करते हैं जब तक कि गुरु सिंह राशि से निकल नहीं जाता। यानी कि ये समझिए कि ये एक अपने आप में देवलोक सा बन गया है जहां पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो विराजते ही हैं, लेकिन 33 करोड़ देवता भी धरती पर उतरते हैं इस आशय के साथ कि अमृत की धारा यहां पर बहेगी, प्रवाहित होगी और उसमें स्नान करेंगे। लेकिन जैसा कि होता है राकेश, मेलों में अपने बिछड़ जाते हैं। आज एक घटना ऐसी ही हुई है, एक बेटा अपनी मां को ढूंढ रहा है। जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरी मम्मी को ढूंढ रहे।
और वो गुम हो गए त्र्यंबकेश्वर बस स्टेशन। तो प्लीज कभी वो आपको मिले तो ये नंबर उसका फोन है, इसी नंबर हम कांटेक्ट करिए प्लीज। जल्द जल्द हम पिछले 6 दिन से ढूंढे किसको, तो ये तो है उसकी जहाँ पर कहे बता दो। तो राकेश, ऐसा कि बड़े मेले में होता है कि अपने बिछड़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वो वापस मिल जाए, क्योंकि बड़े मेलों में ही बिछड़े भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ त्र्यंबकेश्वर के अलावा नासिक में भी राकेश तीनों अखाड़ों निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर का स्नान लगभग पूरा होने पर है और 2 बजे के बाद गंगा घाट और रामकुंड पर आम श्रद्धालु और भक्त स्नान कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका